हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। ठीक है, देखो इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये सॉल्व करना है। इसमें भी दो पार्ट्स हैं। जब एक्स एक नेचुरल नंबर है, दूसरा क्या एक्स एक इंटीजर है। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनके दोनों पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, 100 ये मल्टीप्लाई में तो 24 की तरह किस में चला जाएगा, डिवाइड में। जैसे इज इक्वल टू में चले जाते थे ना, वैसे ही इधर भी इनइक्वालिटी में भी चले जाती हैं। ठीक है, चलो इसे हम कर देते हैं, किससे डिवाइड कर दें, 4 से कर देंगे। 4 से 24। ठीक है, ठीक है, 25/6 यानी डेसिमल में निकालूं तो 4.1 कुछ आ जाएगा, यानी x की वैल्यू लेस देन होगी 4.1 से। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो। x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपको पता होंगे कि 1 से स्टार्ट होती हैं, 0 से नहीं, 0 से होल नंबर स्टार्ट होती हैं। ठीक है, x की वैल्यू 4.1 से कम लेनी है, तो 4.1 से कम लेनी है, तो इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनो, तो 1 2 3 4 यही होगा, क्योंकि आप माइनस की तो ले नहीं सकते हो कि नेचुरल नंबर तो नेगेटिव में होते नहीं है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर है तो इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दिया मैंने, -1 -2 0 1 2, है ना, 3 और 4। 4.1 से कम है ना, तो 4 तो हम ले सकते हैं, और इधर नेगेटिव की हो गई। क्लियर, चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स करेंगे। जैसे ये दिया गया -12x ग्रेटर देन 30, एक्स निकालना है। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई -12। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, दोनों साइड एक तरीके से देखा जाए तो -12 से ही डिवाइड हुआ है। जब मैंने बताया था किसी भी नेगेटिव वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना दोनों साइड, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। समझ में आया? या ऐसे भी याद रख सकते हो, जब भी इधर माइनस की चीज होगी, मल्टीप्लाई में होगी, जब ये डिवाइड में जाएगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो ये ऐसे था तो ये साइन ऐसे हो जाएगा। एक्स की वैल्यू लेस देन होगी, जो भी आएगा ये। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर देते हैं, इसे डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। 2.5 से कम होगी। ठीक है, अच्छा 2.5 से कम होगी, तो देखो पहला पार्ट देखो, कह रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो देखो -3 क्या है, 2.5 से कम है, क्योंकि माइनस का जितना बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आप -1 नहीं ले सकते हो, क्योंकि -1 तो बड़ा हो जाएगा 2.5 से। हमें लेना है एक्स की वैल्यू -2.5 से कम, तो -3 -4 ये सब ले सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है नेचुरल नंबर, तो आप लिख दोगे कोई तो नो सॉल्यूशन लिख दोगे, क्योंकि कोई भी पॉसिबल वैल्यू होगी नहीं। समझ में आया? चलो अब इंटीजर है, तो इंटीजर में तो सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब मैं बोलूँ तो -2 -1 0। ठीक है, एक मिनट ना, छोटी होगी ना, सॉरी, -2 -3 -4 डैश डैश डैश, इधर माइनस इन्फिनिटी मान लो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, इंटीजर है तो इंटीजर में तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन हमें इससे छोटी लेनी है, तो इससे छोटी छोटी तो -3 -4 वगैरह होगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 5x -3 ऐसे, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। क्लियर, 10 हो गया 5x। ठीक, x इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। क्लियर, चलो अब 2 से छोटी होगी, पहला पार्ट कह रहा है इंटीजर है, तो 2 से छोटी में आपका 1 0 -1 -2
और इस तरीके से हम कह सकें तो माइनस इन्फिनिटी डैश 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 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 2 से छोटी लेनी है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ये ध्यान रखना, 2 मत लिख देना। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है, एक्स रियल नंबर है, तो आपको बताया गया था कि देखो इंटीजर -1 एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, समझ में आया? रियल नंबर में तो सभी नंबर्स आ जाएंगे, समझ में आ गए? ठीक है, यानी -2 से जितने छोटी होंगी, तो -2 से सॉरी 2 से जितने छोटे होंगे, समझ में आ रहा है? तो यानी टोटल नेगेटिव के भी नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, इस ब्रैकेट का मतलब हुआ कि ये दोनों इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के नंबर। समझ में आया? 2 इंक्लूडेड नहीं है, जब 2 इंक्लूडेड होगा तब उसका जो साइन होगा ये वाला ब्रैकेट लगेगा, इंक्लूडेड का। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसका फिर हम फोर्थ पार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकना। फोर्थ पार्ट करते हैं, इनको देख लो एक बार। क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन करेंगे फोर्थ पार्ट में। सॉल्व 3x + 8 > 2। फर्स्ट पार्ट कह रहा है x इज एन इंटीजर, और सेकंड पार्ट है x एक रियल नंबर है। ठीक है, चलो चलो सॉल्व करते हैं इनको। 3x + 8 > 2, 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, -6, x निकालेंगे 3 डिवाइड में चला जाएगा तो -2। x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, है ना? -2 से बड़े होने का मतलब क्या हो गया? -1, 0, 1, 2। -3 बड़ा नहीं है, ध्यान रखना। नेगेटिव का जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। चलो फर्स्ट पार्ट में आ जाए, तो -2 से बड़ी होगी, तो -1, 0, 1, 2 डैश 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 पॉजिटिव का इन्फिनिटी तक। समझ में आया? चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। x एक रियल नंबर है, तो -2 से बड़ी है, तो -2 से लेके इन्फिनिटी तक। इस ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देख लो, इतना समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।